हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में, यानी मिलेट्स के बारे में। हम सभी स्वास्थ्य की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है खाने की तो हम स्वाद को ही महत्व देते हैं और पोषण कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हमारे जीवन के लिए घातक। तो अब समय आ गया है कि हम स्वस्थ फूड की ओर लौटें। स्वस्थ फूड जो हमें पोषण दे। वर्ष 2018 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया और उस समय मोटे अनाज को पोषक अनाज भी कहा गया। ये एक सुपर फूड है, ये पोषक गुणों का खजाना होता है। भारत के ही प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है और 72 देशों ने इसका समर्थन भी किया है। इस वर्ष हम लोगों को जागरूक करेंगे, मोटे अनाज के महत्व को उन्हें समझाएंगे। मोटा अनाज मिलेट्स जिसे कहते हैं वो ग्रासेस के ही सीडेड फ्रूट्स होते हैं, यानी ये अनाज ही है, सीरियल्स ही हैं, लेकिन ये पोषक गुणों से भरपूर होते हैं। ज्वार, बाजरा, जई, रागी, कुट्टू, कांगनी, रामदाना और चीना, ये कुछ मिलेट्स हैं। इन सब में मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन सभी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस हमारे बोन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। मैग्नीशियम हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। आयरन हमारे एनीमिया के खतरे को कम करता है। साथ ही इसमें नियासिन प्रेजेंट होती है। नियासिन एंजाइम्स की एक्टिविटी को मैनेज करती है, साथ ही हमें स्किन डिजीज से सेव करती है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। विटामिन ए प्रेजेंट होता है जो हमारे विजन के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसमें पॉलीफिनोलिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कैंसर के खतरे को कम करते हैं। साथ ही इसमें फिनोल्स होते हैं जो कि स्किन पर एज के इफेक्ट को कम करते हैं। इसमें 7 से 12% तक प्रोटीन होती है, 2 to 5% फैट होता है, 70% तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 15 से 20% तक फाइबर होता है। और ये फाइबर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल दोनों फॉर्म्स में होता है और ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। प्राचीन काल से ही हम मिलेट्स को यूज करते रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग 50-60 सालों में हमने इन्हें भुला दिया है, जिसका खामियाजा हमारी सेहत को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में हम मिलेट्स की बातें करने लगे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के निदेशक विलास टोंटे के अनुसार हम प्राचीन काल से इन्हें उपयोग में ला रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे भी इनके उपयोग के रिसर्च मिले हैं। साथ ही ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमारे धार्मिक अनुसंधानों में भी काम में लाए जाते रहे हैं। 1950 में जहां ये 20% तक यूज में लाए जाते थे, अब इनका प्रतिशत केवल 6 रह गया है। अफ्रीकी महादेश जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है, वहां ये अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। हमने इनको भुला दिया है, लेकिन अब इन्हें दोबारा जरूरत है खेतों से प्लेटों तक लेके आने की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने रोटियां बनाई और उनका ये वीडियो वायरल हो गया। इसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शेयर किया और साथ ही
मोटे अनाज को यूज करने की हिदायत भी दे डाली। बिल गेट्स के मास्टर शेफ ईटान बर्नाथ के अकॉर्डिंग जब उन्हें बिहार यात्रा का मौका मिला तो उन्हें रोटी के महत्व के विषय में पता चला। यानी हमारी रोटियों को दुनिया पाव और ब्रेड से कई गुना बेहतर मानती है। तो ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो रोटी को छोड़कर वापस पाव और ब्रेड को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें वापस लौटना होगा रोटियों की तरफ, क्योंकि रोटियां बेहतर हैं, इसे दुनिया ने माना है। लेकिन हम लोगों ने गेहूं और चावल पर अपनी निर्भरता बढ़ा रखी है। गांवों में मिलेट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां भी आर्थिक समृद्धि आने पर लोग गेहूं और चावल की तरफ ही लौटना पसंद करते हैं। हमारे देश में गेहूं और चावल का उत्पादन काफी बढ़ा है। गेहूं और चावल की जो नई किस्में हैं वो काफी स्वादिष्ट हैं और वो हमारे ब्लड में शुगर बहुत जल्दी रिलीज करती हैं, यानी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होना मतलब शुगर का ब्लड में जल्दी रिलीज होना। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अधिक शुगर को ब्लड में उपस्थित इंसुलिन हार्मोन मैनेज नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हम डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और ये बीमारी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। ये बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी होने लगी है। तो इसलिए हमें गेहूं और चावल के उपयोग को कम करके मोटे अनाज की तरफ आना होगा। हम जो कुछ भी खाते हैं फाइनली हमारी बॉडी में वो शुगर में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन वो शुगर में धीरे धीरे कन्वर्ट होना चाहिए और मिलेट्स यही काम करते हैं। मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। ये ब्लड में शुगर को बहुत धीरे धीरे एब्सॉर्ब करने देते हैं। हरमन पोटेंजर की बुक बर्न द मिसअंडरस्टूड साइंस ऑफ मेटाबॉलिज्म में हमें इसके स्लो एब्जॉर्प्शन के विषय में जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से अब हम जानते हैं कि मिलेट्स हमारे फूड के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी। का एक फायदा और भी है कि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसका डाइजेशन रेट बहुत ही स्लो होता है, तो बहुत अधिक समय तक हमें हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे हम कम खाते हैं और मोटापे के खतरे से बचे रहते हैं। इनमें जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हमारी इंटेस्टाइन में एक फिल्टर लगा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस काफी धीमा हो जाता है। शुगर धीरे धीरे ब्लड में पहुंचती है और साथ ही मौका मिलता है बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी एब्सॉर्ब होने का और स्पेस भी मिलता है एब्सॉर्ब होने का। तो इस तरह से हमारी डायबिटीज का खतरा काफी हद तक टल जाता है अगर हमारे फूड में फाइबर है तो, और ये फाइबर हमें मिलेट्स से आसानी से मिल जाता है। साथ ही मिलेट्स में सोलेबल फाइबर भी होता है। ये सोलेबल फाइबर एब्सॉर्ब होने के बाद एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये जेल ब्लड में से बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरह से हमारे ब्लड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। साथ ही ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी ब्लड में से कम करता है, जिससे हमें हार्ट डिजीज का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इनसॉल्युबल फाइबर जो मिलेट्स में प्रेजेंट है वो हमारी गट में प्रीबायोटिक हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिससे कोई इन्फेक्शन और इलनेस हमें नहीं होती है। साथ ही हम
अल्सर से भी बचे रहते हैं। इंटेस्टाइनल अल्सर एक कॉमन प्रॉब्लम है। साथ ही ये हमें स्टूल पास करने में भी हेल्प करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है और साथ ही अल्सर, कोलन कैंसर का खतरा भी टल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मिलेट्स हमारे लिए हर तरह से महत्वपूर्ण है। हमें इनके महत्व को समझना चाहिए, हमें अपने फूड में इन्हें शामिल करना ही चाहिए। आशा करती हूं अब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। हमने सुना है पहला सुख निरोगी काया, और ये निरोगी काया हमारे पास होनी ही चाहिए। तो अब हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स के यूज को अपने भोजन में बढ़ा देंगे। ये जानकारी दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।